हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कर्मा पर्व के बारे में कि कर्मा पर्व क्या है, बहन क्यों रखती है अपने भाई के लिए कर्मा व्रत। इस साल 25 सितंबर को कर्मा का पर्व का व्रत रखा जाएगा। कर्मा व्रत का मुख्य उद्देश्य होता है बहन अपने भाई की सुख समृद्धि के लिए एकादशी के दिन व्रत रखती है। इसके साथ ही अच्छी कृषि और प्रकृति से अच्छी फसल की कामना की जाती है। झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है कर्मा पूजा। इस दिन बहन अपने भाई के लिए व्रत रखकर उसके दीर्घ आयु की कामना के लिए पूजा की आराधना करती है। हर साल कर्मा पूजा भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह कर्मा पूजा सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, असम आदि राज्यों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। कर्मा पूजा के दिन परंपरा के मुताबिक निर्जल उपवास कर रही कुंवारी कन्याओं ने मंदिरा, ढोल और झाल की धुन के बीच कर्मा डाल को रोपती है। शाम को पुजारी, जिसे पहन भी कहते हैं, आते हैं और दुल्हन की तरह सजा करके माता जवा रानी को कर्मा डाल के आगे रखा गया और उसके बाद उपवास करने वाले लोगों ने जल और फल ग्रहण किए। फिर नाच गान शुरू होता है। कर्मा डाल के चारों ओर सामूहिक नृत्य कर देवताओं को रिझाया जाता है। सामूहिक हर जगह हरियाली और खुशहाल हो, ऐसी कामना की जाती है। कर्मा डाल को नदी में फिर विसर्जित किया जाता है। कुछ ऐसी ही तरह से कर्मा हर साल झारखंड एवं दूसरे राज्य में मनाया जाता है। लेकिन यह तो रही बात कर्मा पूजा मनाने की, लेकिन यह परंपरा आदिवासी के बीच में कब से चली आ रही है। कर्मा पूजा हम क्यों मनाते हैं, ऐसे सवालों के जवाब हम आज आपको देंगे। कर्मा उत्सव क्यों मनाया जाता है। कर्मा पर्व को लेकर ऐसे बहुत सी कहानियां हैं और इसे लेकर बहुत सी कथाएं भी प्रचलित है, लेकिन इसके पीछे की पुरानी कथा भी है। हर क्षेत्र का, हर राज्य में ऐसे अलग अलग कहानियां प्रचलित है। झारखंड में भी इसी तरह की एक कहानी प्रचलित है, जिसके चलते हर वर्ष कर्मा पूजा का उत्सव मनाया जाता है। कर्मा पूजा को लेकर झारखंड में प्रचलित कहानियां। झारखंड प्रांत में रहने वाली जनजातियों यह मानती है कि लोगों के बीच में यह कथा पुराने समय में प्रचलित है। झारखंड प्रांत की जनजातियों के अनुसार कर्मा और धर्मा नाम के दो भाई थे। कर्मा ने कर्म की महत्व बताई और धर्म ने शुद्ध आचरण तथा धार्मिक जीवन का मार्ग दिखाया। इन्हीं दोनों भाइयों में से एक कर्मा को देव स्वरूप मानकर अच्छे प्रतिफल की प्राप्ति हेतु उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना तथा नित्य प्रतिवर्ष किया जाता है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, कोरबा, चंपा आदि जिलों के जनजातियों के अनुसार राजा क्रमसेन ने अपने ऊपर विपत्ति पड़ने पर इष्ट देवता को मनाने के लिए रात भर नृत्य किया, जिससे उनकी विपत्ति दूर हो गई। तब से राजा क्रमसेन के नाम पर कर्मा का पर्व एवं कर्मा नृत्य प्रचलित है। वहीं छत्तीसगढ़ के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियां तब से मनाती है कि कर्मी नामक वृक्ष पर कर्मी सेनी देवी का वास होता है। उन्हें खुश करने के लिए कर्मी वृक्ष के डाल को आंगन में विधि पूर्वक स्थापित कर पूजा की जाती है और रात भर नृत्य किया जाता है। कर्मा शब्द कर्म, परिश्रम और कर्म भाग्य को दर्शाता है। मनुष्य नियतम रूप से अच्छे कर्म करके अपने भाग्य भी उसका साथ देता है। इसी कामना के साथ कर्मा पूजा की जाती है। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कर्मा उत्सव में कर्मी नामक वृक्ष की एक डाली को पारंपरिक रूप से गांव के एक पुजारी, जिन्हें पहान या पटेल कहा जाता है, आंगन में स्थापित कर देता है। इसी डाले को कर्म देवता का प्रतीक माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महिलाएं कर्मा उत्सव के सप्ताह भर पहले तीज पर्व के दिन कटोरी में गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा इत्यादि चीजों को बालू के साथ भर दिया जाता है और उसी दिन से कन्याएं मीट, मछली, लहसुन, प्याज आदि खाना बंद कर देती है और उस दिन से अपना पर्व का पालन करने लगती है। कर्मा उत्सव के दिन कर्म देवता की पूजा अर्चना और प्रसाद ग्रहण करने के बाद रात भर कर्मा नृत्य एवं संगीत का अनुष्ठान किया जाता है। महिलाएं एवं पुरुष कर्म पेड़ के चारों तरफ घूमकर नृत्य करती हैं। महिलाएं गोल घेर कर श्रृंखला बनाकर नृत्य करती है और उनके
मध्य में पुरुष गायक वादक होते हैं। पूजा के समय एक कथा भी प्रचलित है जिसको पूजा के वक्त सुनना जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि उस कहानी में लोगों के बीच में एक शिक्षा और नैतिकता को सीख देती है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी और कथा के बारे में। एक शहर में एक महाराज रहता था। उस महाराज के 7 बेटे थे। महाराज की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। महाराज की मृत्यु होने के बाद 7 भाइयों ने आपस में विचार किया कि व्यापार के लिए दूसरे राज्य में उन्हें जाना चाहिए। ऐसा विचार करके छोटा भाई को घर में छोड़कर व्यापार के लिए 7 भाई राज्य से निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते जहाँ रात हो गई वे लोग सो जाते हैं। उन्हें जहाँ कुछ सामान सस्ता मिलता खरीद लेते हैं और जहाँ महंगा होता वहाँ उस सामान को वे लोग बेच देते। ऐसा करते 12 महीना बीत गए। वह साल भर बहुत सारा धन दौलत कमा कर बैलगाड़ी से अपने घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में चलते चलते जहाँ रात हो जाती बस वहीं सो जाते। इस तरह से अपने गांव के सीमा तक पहुंच गए। जब वे गांव की सीमा तक पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। बड़े भाई ने कहा, हम यहीं विश्राम कर लेते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपने मंझले भाई को घर जाकर खबर करने को कहा। जब मंझला भाई घर पहुंचा तो उसने देखा कि भद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था और उसके आंगन में कर्मा नृत्य में लीन थे। 7 देवरानियां जेठानियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घेरे में नाच रही थी। छोटा भाई उनके बीच में झूम झूम कर नाच रहा था और मांदर बजा रहा था। मंझला भाई भी कर्मा नृत्य करने में लीन था। उनका नृत्य देखकर वह भी मोहित हो गया और उसने भी कमरे से मांदर निकालकर बजाने लगा। इधर बड़ा भाई मंझले भाई की राह देखते देखते थक गए। अपने दूसरे भाई से बोला, जाओ तुम घर जाकर देखो मंझला भाई किधर रह गया। जब दूसरा भाई भी घर जाकर देखने लगा तब उसने देखा कि घर के सारे लोग कर्मा में नृत्य में लीन हैं, तो वह भी उनके साथ शामिल हो गया। इस तरह करके ये सभी भाई एक एक करके बड़े भाई को वहीं छोड़ करके कर्मा नृत्य में लीन हो जाते हैं। बड़ा भाई काफ़ी देर तक परेशान रहता रहा। फिर सोचने लगा कि मैं ही घर जाके देखता हूँ कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर क्या बात है। और उसे काफ़ी गुस्सा भी आने लगा। गुस्से और क्रोध में बड़ा भाई गाय बैल और सारा सामान वहीं छोड़ करके एक कुल्हाड़ी पकड़कर घर की ओर दौड़ पड़ता है। बड़ा भाई घर पहुंचकर देखता है कि सब कर्म देवता की सेवा में नाच रहे हैं। यह देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कुल्हाड़ी से कर्म डाल को काटकर 7 टुकड़ों में बांट दिया। इस घटना को देखकर सब अपने अपने कमरे में घुस जाते हैं। तब बड़ा भाई बाहर रखे हुए सामान और गाय बैलों को लाने के लिए वापस पहुंचता है तो उसके स्थान पर केवल वहां पत्थरों से पड़े ढेर मिलते हैं। वह सिर पकड़कर रोने लगता है और मुंह लटकाकर खाली हाथ घर वापस लौट आता है। इस तरह से दिन बीतने लगते हैं। जब खेती करने का समय आता है तो सभी भाई ने अपने अपने हिस्से का जमीन पर खेती करते हैं। 6 भाइयों के खेत की फसल हरी भरी और लहाने लगती है, परंतु बड़े भाई की फसल ना के बराबर होती है। 6 भाइयों के खेती में मेड़ पर उनके कर्म देवता टहल रहे थे। उन्हें देखकर बड़े भाई नेड़ देते हुए कहा, तू कौन है और इस तरह हमारे खेतों के मेड़ पर क्यों टहल रहा है। कर्म देवता बोले, मैं तुम्हारे भाइयों का कर्म भागी हूँ, तू मुझे कहाँ से पा सकता है पापी, तूने तो अपने कर्म के 7 टुकड़े कर डाले हैं। तब बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह पछताने लगा और कर्म देवता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कर्म देवता को उस पर दया आ गई। वह बोले, तुम्हारे कर्म 7 समुंदर 16 धार के ऊपर पार है। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। बड़ा भैया वहां से लौटकर अपने कर्म की तलाश में हाय कर्म करते हुए निकल गया। चलते चलते रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला मिली। उस वृद्ध महिला के कुल्हे में एक बड़ा सा पीढ़ा चिपका हुआ था। उसने बड़े भाई से पूछा, तुम कौन हो भाई
और इस तरह से हाय करम करते हुए कहाँ जा रहे हो? भाई बोला, मैं एक दुखिया हूँ और अपने करम देवता के पार जा रहा हूँ। वृद्ध महिला बोली, भैया करम देवता से मेरा दुख को भी आवश्यक बताना। हाँ हाँ कहकर बड़ा भाई आगे बढ़ गया। चलते चलते एक गांव में उसे एक और महिला मिली जिसके सिर पर घास उगी हुई थी। उस महिला ने बड़े भाई के विषय में जानकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि भैया करम देवता से मेरे दुख को भी अवश्य बताना। जरूर बताऊंगा बहन, कहकर वह हाय करम करते हुए आगे अपने रास्ते पर चलने लगा। चलते चलते वह अब एक नदी के पास पहुंच गया। उस नदी किनारे एक बेर का पेड़ लाल फलों से लदा हुआ था। उसे जोरों से प्यास लगी थी। उसने सोचा कि पहले जी भर के बेर खा लूं, फिर पानी पीकर प्यास बुझा लूंगा। जैसे ही पेड़ के पास गया, उसने अपने हाथों से बेर को उठाया खाने के लिए, तो वैसे ही बेर में कीड़े नजर आने लगे। वह बेर को फेंक दिया और पानी पीने के लिए नदी में पहुंचा। तो जैसे वह पानी अपने हाथ में उठाया पीने के लिए, वैसे ही सब पानी लाल खून की तरह बहने लगा। वह बिना पानी पिए हाय करम कर वहां से आगे बढ़ा। आगे चलते चलते उसे एक और नदी मिलती है। नदी के एक छोर पर गाय रंभा होती है, नदी के दूसरे छोर में गाय का बछड़ा होता है। वह बछड़े को नदी के इस पार ले आए तो गाय उस पार चली जाएगी। उसने कई बार प्रयास किया परंतु वह सफल नहीं हो सका। इस प्रकार भूखे प्यासे से तड़पते हुए वह हाय करम करते हुए आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। पैदल चलते चलते उसके कदम अब लड़खड़ाने लगते हैं। वह थक करके एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है। तभी उनकी नज़र एक घोड़े पर पड़ती है। उसने सोचा कि अब बाकी रास्ता इस घोड़े पर सवार होकर पूरा कर लूँगा। वह जैसे ही घोड़े के पास पहुँचता है, घोड़ा जोरों से हिनहिनाने लगता है। वह घोड़ा को अपने काबू में नहीं कर सकता। वह समझ चुका था कि उसके साथ जो भी हो रहा है वह करम देवता के अपराध के कारण हो रहा है। वह गिरते पड़ते हाय करम करते हुए जैसे तैसे समुद्र के किनारे पहुंचता है। वहां एक मगर रोगी की भांति रेत में लेटा हुआ था। बड़े भाई ने मगर से कहा, भाई मुझे किसी तरह सा समुद्र 16 धार के पार पहुंचा दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगा। मगरमच्छ उसके बारे में सब कुछ जानकर बोला, मेरे सिर में बहुत बड़ा सूजन हो गई है, इसकी पीड़ा मुझसे सही नहीं जा रही है। मुझे पीड़ा से छुटकारा कैसे मिलेगी यह करम देवता से पूछ कर बताना। इस शर्त पर मैं तुम्हें समुद्र पार करवा दूंगा। बड़े भाई ने कहा, भाई मैं करम देवता से सबसे पहले तुम्हारे दुख की ही बात पूछूंगा। तब मगरमच्छ ने उसे 7 समुद्र पार की धार पहुंचा दिया। बड़ा भाई देखता है कि उसके करम देवता करम पेड़ के रूप में लहलहा रहे हैं। वह करम देवता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है और कहता है, हे करम देवता, मुझसे बड़ी अपराध हुआ है, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। करम देवता बोले, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, परंतु अब से ऐसी गलती मत करना और प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को मुझे आंगन में स्थापित कर व्रत करके रात भर मेरी सेवा करना। बड़ा भाई करम देवता से हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, आपने मुझे क्षमा कर मुझे उद्धार किया है, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। वह फिर से पूछता है, हे देवता, आते समय मुझे एक गाय मगरमच्छ मिला जिसके सिर में सूजन है, वह दर्द से तड़प रहा है, उसका दुख कैसे दूर होगा, बताने की कृपा करे। करम देवता बोले, उसके सिर पर एक बहुमूल्य हीरा है, तुम उसके सिर पर एक प्रहार करना, हीरा बाहर निकल जाएगा जिससे उसका दुख दूर हो जाएगा। हीरे को तुम अपने साथ ले जाना। बड़ा भाई रास्ते में मिले बेर के पेड़, नदी, गाय, बछड़े और घोड़े के बारे में पूछता है। करम देवता मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि वह सब मेरे रुष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे जैसे प्रतिकूल हो गए थे, अब सब तुम्हारे अनुकूल होंगे। बड़े भाई ने आगे कहा, हे देवता, मार्ग में आते हुए मुझे 2 महिलाएं मिली थी जिनसे एक के कुल्हे में बड़ा सा पेड़ा चिपका हुआ है और दूसरे के सिर पर घास उगी हुई है।
कृपया उनके कष्ट निवारण का मार्ग बताने की कृपा करें। कर्म देवता बोले, पहली महिला कभी किसी का सम्मान नहीं करती थी। घर परिवार में अपने से बड़ों के सम्मान भी सदा उच्च आसन पर बैठी है तथा दूसरे महिला अपने सास ससुर जैन एवं बड़े बुजुर्गों के सामने भी अपना सिर नहीं ढकती है। इन्हीं कारणों से उन्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि वे दोनों अपने बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान करना स्वीकार करेंगे तो तुम पीढ़े को लात मार देना और सिर को स्पर्श कर देना, उन दोनों के दुख दूर हो जाएंगे। बड़ा भाई कर्म देवता को सादर प्रणाम करके वापस लौटने लगता है। कर्म देवता द्वारा बताए गए दुखों के निवारण के लिए वह वही करता है जो कर्म देवता ने उनसे कहा था। रास्ते में मिले सभी लोगों एवं जीवों जंतुओं के दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह से बड़ा भाई वापस अपने घर पहुंच जाते हैं और प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजन करके कर्म देवता की सेवा करने में लगता है। कर्म देवता के आशीर्वाद से उसके सुख भरे दिन वापस लौट आए। जिस तरह से कर्म देवता उसके लिए प्रसन्न हुए और दूसरों लोगों के लिए भी प्रसन्न रहे, इसके लिए लोग हर साल प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कर्मा उत्सव मनाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।